हेलो स्टूडेंट, मैं भारती गोशपा आपके अपने यूट्यूब चैनल गार्गी ज्ञान केंद्र में स्वागत करती हूं। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, आज हम एक्सरसाइज 1.2 कराएंगे। तो एक्सरसाइज 1.2 का स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। क्वेश्चन आपको दे रखे हैं 140, 156 इस तरीके से दे रखे हैं। तो हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो मैंने क्वेश्चनों को पहले से ही नोटबुक में लिख रखा है, जिससे कि कराने में हमें कोई दिक्कत ना है। तो क्वेश्चन हम उसको रखा हुआ है। ये आपके एक्सरसाइज 1.2 है और भाग 1 कराने जा रहे हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम कराएंगे 140। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है 140। तो इसके अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हमें पहले इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। तो मैं साइड से फैक्टर कर लेती हूँ। 140 2 से जाएगा ये 7 टाइम, 0 के 0, फिर 2 से जाएगा 35 टाइम, और फिर ये 5 से जाएगा 7 टाइम, और 7 से जाएगा 1 टाइम। इस तरीके से आपको सारे क्वेश्चनों के फैक्टर करने पड़ेंगे जो फर्स्ट वाले में दे रखा है। और फिर यहाँ लिख देंगे अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड। तो लिखेंगे 140 के अभाज्य गुणनखंड। ओके, इक्वल टू, अब इसके अभाज्य गुणनखंड क्या है आपकी, एक तो आया है 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। 2 जो आया है वो 2 टाइम देखो ये आ रहा है, तो इसकी पावर 2 हो जाएगी इंटू 5 इंटू 7, आंसर। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है आपका 156। ओके, क्वेश्चन सेकेंड क्वेश्चन था 156। अब इसके भी हम फैक्टर करेंगे। तो सेकंड वाले क्वेश्चन का भी रफ वर्क में फैक्टर कर लेते हैं 156। चाहो तो आप साइड में ये इधर भी कर सकते हैं, मैं इधर रफ वर्क में कर रही हूँ। तो 2 से जाएगा 7 टाइम, और ये आएगा 8 टाइम। फिर 2 से कितनी टाइम जाएगा आपको पता है, ये आएगा आपका 3 टाइम, और ये आएगा 9 टाइम। फिर 3 से जाएगा 13 टाइम, और 13 से जाएगा 1 टाइम। तो इसके भी हम लिख देंगे सिमिलरली उसी तरीके से, अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 30 इक्वल टू 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 30, आंसर। ओके, फिर थर्ड क्वेश्चन ले लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका 3825। ठीक है, 3825। अब इसके भी अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। तो 3825, अब आप खुद करेंगे अभाज्य गुणनखंड इसके। मैंने आपको ये 2 एग्जाम्पल्स में दिखा दिए, मतलब करके आपको बता दिया है कि अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं, और आप खुद करेंगे ना अभाज्य गुणनखंड। अगर आपसे नहीं होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपको नहीं आया, तो फिर हम आपको सॉल्व करके भी बता देंगे। ओके, तो हम लिखे 3825 के अभाज्य गुणनखंड। तो इसके जब करेंगे तो आपका आएगा 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। ओके, ये कैसे आएंगे ये मैंने आपको साइड में करके बताया हुआ है। इसी तरीके से आपको डिवाइड करके फैक्टर करने हैं। ओके, फिर इसमें आपने देखा 3 जो है वो कितने टाइम आ रहा है, 2 टाइम आ रहा है। तो लिखेंगे 3 की पावर 2, और 5 भी 2 टाइम आ रहा है, और 17 1 टाइम, और ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 ले लेंगे। और क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है आपका 5005। इसके भी फैक्टर आप रफ वर्क में इसी तरीके के फॉर्म में करेंगे। आपको इवन और ऑड नंबर मैं सब समझा चुकी हूँ। अगर इवन है तो 2 से डिवाइड करके करना है, अगर ऑड है तो 2 के अलावा 3 4 5 6 इस तरीके से आप करते जाएंगे। तो इसके भी आएंगे। तो 5005 के लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड इक्वल टू, इसके अभाज्य गुणनखंड जब आप करेंगे तो आपका आएगा 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 30। ओके, अब इसमें कोई भी चीज़ सेम नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा यहीं पर। क्वेश्चन नंबर 5 तो है आपका 7429। 7429 के भी हम फैक्टर करेंगे। तो इसके फैक्टर तो ज़्यादातर बच्चों को मैंने देखा, क्योंकि मैं स्कूल में भी पढ़ाती हूँ, बच्चों को इस वाली डिजिट का फैक्टर करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। बच्चे नहीं समझ पाते कि इसका किस डिजिट से जाए। तो इसके फैक्टर मैं आपको खुद करके बताऊँगी। ओके, तो थोड़ा रफ वर्क में ले लेते हैं। 7429, ये 2 से तो जाएगा नहीं, इवन नंबर नहीं है, ऑड नंबर है। तो हम इसके क्या करेंगे, 3 से 4 से 5 से ऐसे देते हुए चले जाएंगे। तो ये थोड़ा सा मैं आपको रफ वर्क में इसका सॉल्व करके बताती हूँ। तो इंटू आपको करना पड़ेगा। तो ये 17 के टेबल से जाएगा आपका 437 टाइम। ओके, इनटू करके आप इसमें देखिएगा तो आपको ये आ जाएगा। फिर ये जो डिजिट है आपकी जाएगी 19 के टेबल से आएगा 23 टाइम जाएगा, और फिर 23 के टेबल से जाएगा 1 टाइम। ओके, समझ में आ गया। आप इनटू करके डिवाइड करके आपको सिखाए गए होंगे, इस तरीके से आप कर लेंगे। और यहाँ पे लिख देते 7429 के
अभाज्य गुणनखंड। तो इसके अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए? 17 इंटू 19 इंटू 23 आंसर। तो आपके फर्स्ट वाली हेडिंग के सारे क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करके बता दिए हैं। अब चलिए नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है आपका, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF LCM ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल HCF इंटू LCM है। ओके, तो इसमें आपको क्या करना होगा? पहले HCF निकालना होगा, फिर LCM निकालना होगा, फिर उसको हमें सिद्ध करके दिखाना है कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होगा HCF इंटू LCM के इक्वल होगा। तो देखिए कैसे करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है 26 और 91। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इसको। जैसे कि मैंने अभी भी आपको फैक्टर करके बताया था, 26 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो लिखेंगे 26 के अभाज्य गुणनखंड। तो स्टूडेंट मैंने आपको बताया था किस तरीके से करते हैं, फिर से मैं एक बार और दिखा देती हूँ, आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो ये 2 के टेबल से जाएगा 13 टाइम और 13 से जाएगा 1 टाइम। इसी तरीके से सारे करने हैं, तो मैंने आपको बता दिया है कैसे करते हैं। तो हम डायरेक्ट कर लेते हैं। तो कितना आएंगे इसके? तो आपका आ गया 2 इंटू 13। ओके, अब इसी तरीके से हमें क्या निकालना होगा? अब 19 के निकालिए, 91 के अभाज्य गुणनखंड। तो इसके 91 के जो आएंगे वो आपका आएगा 7 इंटू 13। ओके, अब ले लेते हैं हम HCF, क्योंकि उसने पहले बोला था HCF। HCF आपका क्या होता है? HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मीन्स जो कॉमन होता है वो आपका HCF होता है। तो आप इन दोनों में देखेंगे क्या कॉमन है। तो कॉमन आपका कितना है? 13, क्योंकि दोनों डिजिट में क्या आ रहा है? 13। तो यहाँ लिख लेंगे 13। ओके, अब लेते हैं हम LCM। LCM में क्या करते हैं? जो कॉमन होता है उसे भी लेते हैं, जो कॉमन नहीं होता उसे भी ले लेते हैं। तो पहले जो कॉमन है, या फिर देखिए 2 इसमें कॉमन नहीं है तब भी आप ले लेंगे, 7 इसमें है इसमें नहीं है फिर भी आप लेंगे, और 13 जो है वो दोनों में है तो इसको हम 1 टाइम लेंगे। ओके, तो ये आपका हो गया LCM। अब इसका इंटू कर लीजिए। जब आप इसका इंटू करेंगे तो 182 आएगा। अब हम जाँच करने के लिए बोला था कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो क्या होगा। तो लिख लेंगे दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू होता है, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, LCM इंटू HCF इंटू LCM। अच्छा, HCF इंटू LCM भी बोल सकते हैं, LCM इंटू HCF, क्योंकि इंटू है। अब यहाँ पे दो संख्याएं कौन सी हैं? तो आपकी एक तो 13 है और एक कितना है? 182। तो दो संख्या आपके पास हो गई। सॉरी, ये नहीं होंगी आपके पास, वो गलती से मैं ध्यान नहीं दे पाया। 26 और 91 दो संख्याएं हैं आपकी जिनके हमने फैक्टर किया था। तो हम यहाँ लिख लेंगे 91 26 इंटू 91 इक्वल टू HCF आपका कितना है? 13 और LCM कितना है? 182। अब हम क्या करेंगे? इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे और दोनों का इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो 91 का आप इंटू कर लीजिए इस तरीके से, मैं बता रही हूँ, उसके बाद आप खुद करेंगे। इसका इसमें करेंगे तो 6 और 13 आपका इतना आ गया 2366। तो 366। अब इसी तरीके से इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपका यही आएगा। तो यही चीज़ प्रूव करनी थी, जांच का सत्यापन की जांच करनी थी कि दोनों का कैसा आना चाहिए? इक्वल, क्योंकि ये इक्वल ही होते हैं। तो आपका क्वेश्चन फर्स्ट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर देखिए सेकंड आपका है 510 मतलब 510 और एक है 92। ठीक है, इसी तरीके से 510 0 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड, तो इसके गुणनखंड करेंगे, वो भी रफ वर्क में करेंगे इस तरीके से। ओके, इस तरीके से तो मैं नहीं बता रही अब करके, क्योंकि मैं सिखा चुकी हूँ और आप कर सकते हैं, मुझे पता है। तो जब आप इसके फैक्टर करेंगे तो आपका आएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। इसी तरीके से आप करेंगे 92 के अभाज्य गुणनखंड। तो 92 के अभाज्य गुणनखंड में आपका आएगा 2 इंटू 23। ठीक है, फिर आप लेंगे HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें सेम क्या है आप देखेंगे, 2 और 2 सेम आ रहा है तो यहाँ ले लेंगे 2। उसके बाद 3 यहाँ पे आ रहा है, नहीं आ रहा, 5 नहीं आ रहा, 70 नहीं आ रहा, 23 नहीं आ रहा, तो कुछ भी नहीं आ रहा है, इसे हटा दीजिए। ओके, सिर्फ HCF आपका आया 2 कॉमन। अब लेंगे LCM में जो कॉमन आता है उसे लिख लीजिए। उसके बाद जो नहीं आ रहा वो सब कुछ, जैसे 3 5 17 और ये वाला 2 भी अभी रह गया है, 2 और 23। ओके, ये कर लिया।
इसके बाद इन सब का आप क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इन सब का जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपका आएगा 2 3 4 6 0। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, फॉर्मूला लगाएंगे, दो संख्या गुणनफल इक्वल टू HCF इंटू LCM। तो यहाँ लिख लेते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू HCF इंटू LCM। अच्छा फ्रेंड, बच्चों एक और चीज़ देखेंगे, यहाँ पर HCM लिख गया जी, HCF होगा। ओके, HCF होगा और ये LCM होगा। उसके बाद है, इसको यहाँ करेंगे तो दो संख्या आपकी कौन सी थी, दो संख्याएं थी आपकी। एक संख्या तो थी 110, एक संख्या थी आपकी कितनी 110 और दूसरी संख्या थी आपकी 92 इक्वल टू, और फिर आपके पास HCF था 2 और LCM था 2 3 4 6 0। ठीक है, अब इनका हम क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लिकेशन। अब इसका अगर इसमें मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपका आएगा 4 6 9 2 6 0। इसी तरीके से इन दोनों का जब आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो अब भी आपका आएगा 4 6 9 2 0। देखिए दोनों इक्वल आ गए ना। तो इस तरीके से आप देखेंगे दोनों इक्वल आ गए, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अच्छा, अब क्वेश्चन आपके पास बचा है सेकंड का थर्ड, और ये मैं होमवर्क में दे रही हूँ आप लोगों को। तो ये क्वेश्चन आप खुद से करेंगे और कल मैं आपको कराऊंगी, तो आप चेक कीजिएगा कि आपको अच्छे से आया कि नहीं आया। और जो बच्चे इस क्वेश्चन को कर पाएंगे और मेरा देखकर बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि आपने अच्छे से किया है कि नहीं। ओके फ्रेंड्स, अब कल मिलते हैं हम इसके आगे वाले क्वेश्चनों के साथ। तो भाग 2 में हम कल देखेंगे। थैंक यू।